हाय स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको नरेशन में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य में बताने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखते रहिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन माई एक्सप्लेनेशन। ओके, अब देखिए कुछ नियम हैं, इसमें क्या क्या नियम है अब मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं। एक है आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया, दूसरा होता है हमारा WH वर्ड। मैं आपको बोर्ड में अच्छी तरह से पढ़ाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप। यहाँ पर देखिए कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा हेल्पिंग वर्ब है हमारा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डीड, कैन, में, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारा देखिए यहाँ पर WH वर्ड है, हु, विच, हाउ, वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाट, एक्सेट्रा। बहुत सारे WH वर्ड है। ओके, अब दोनों में क्या क्या नियम है मैं आपको शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूएशन में देखते रहिएगा आप। जहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, ओके, हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला वाला सेंटेंस क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। जो उल्टी कामा के बाहर होता है वो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए यहाँ पर आर लिखा हुआ है, आर, हैव और कैन। तो दोनों वाक्यों के बीच में हमेशा कौन से कनेक्टिव का उपयोग करेंगे, इफ या वेदर। दोनों में से किसी भी एक का कनेक्टिव का उपयोग करेंगे, इफ या वेदर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, इसमें क्या अंतर है, वंशिका सेड टू हिम, ये भी उल्टे कामा है, और व्हाट डू यू वांट, यहाँ पर एक WH वर्ड है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए व्हाट है, हाउ मेनी है और व्हाई है। तो दोनों सेंटेंस अर्थात रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार से आप कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे। ओके, अब हम इसको कैसे बदलेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। माई पेरेंट्स सेड टू मी, कॉमा, आर दे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन नाउ। ओके, अब इसको देखिए कैसे बोलेंगे हम। माई पेरेंट्स सेड टू का हमेशा क्या हो जाता है, आस्क्ड। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच सेड टू या सेड का हमेशा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, माई पेरेंट्स आस्क्ड मी इफ, दोनों वाक्यों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन से टेंस में है, पास्ट हैं, तो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस में हो जाना चाहिए। अभी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आर दे प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन तो हो जाएगा माई पेरेंट्स आस्क्ड मी इफ दे। अब यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है तो क्या हो जाएगा, दे का दे ही रहने देंगे और यहाँ पर वर हो जाएगा, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन देन। दिस इज करेक्ट। ओके, इसको मैं लिख के बताऊंगा आपको, पहले हम देख लेते हैं कैसे बदलते हैं आपको। यहाँ पर देखिए शी सेड, कॉमा, हैव आई टॉक्ड टू हिम। अब कैसे बदलेंगे, सी आस्क्ड। मैंने आपको बताया था जितने भी सेड है वो हमेशा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। इंट्रागेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है हमेशा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो सी आस्क्ड इफ। अब यहाँ पर आई है तो आई को हम कैसे बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के जो पर्सन है उसके अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैड टॉक्ड टू हिम। ये ऑब्जेक्टिव केस है तो हमेशा थर्ड पर्सन का किसी प्रकार से नहीं बदलते, तो हिम का हिम ही रहने देंगे। तो फिर से बता रहा हूँ, सी आस्क्ड इफ सी हैड टॉक्ड टू हिम। दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए ही सेड टू मी, कॉमा, उल्टे कामा है, कैन यू सॉल्व इट। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, ही आस्क्ड, फिर हो जाएगा सेड टू का हमेशा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। जितने भी हैं सेड है वो आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ पर मैं वेदर लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेदर, और यू आया है, रिपोर्टेड स्पीच में यू आया है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेगा। तो यू को क्या होगा, ऑब्जेक्ट, मी, यू यहाँ भी मी है तो क्या हो जाएगा, आई। तो आई कुड, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, आई कुड सॉल्व इट। दिस इज करेक्ट। मैं आपको अब इसको लिख के बताने वाला हूँ। डिरेक्शन तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे बदलते हैं।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माई पेरेंट्स आस्क्ड मी इफ दे वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन देन। नंबर 1 का मैं आपको बता दिया आपको। सेकंड का मैं बदला हूँ, सी आस्क्ड वेदर सी हैड टॉक्ड टू हिम। ओके, अब ये थर्ड वन का है, ही आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व इट। मैं तीनों को बता दिया। डियर स्टूडेंट को इसको ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताया हूँ आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस हैं, टेंस और जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट या प्रोनाउन है, ये इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये हमारा प्रोनाउन है और टेंस है, वो पहले के अनुसार, पहले नियम के अनुसार ही बदलेगा। राइट, तो इसके पहले मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से जितना कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। राइट, अब देखते हैं हम WH वर्ड। WH वर्ड का हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए WH वर्ड, हु, विच, हाउ, वाई, वेयर, हाउ लॉन्ग, व्हाट, इसमें कौन से कनेक्टिव का उपयोग करेंगे या कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। वंशिका सेड टू हिम व्हाट डू यू वांट। आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, और ये उल्टे कामा के अंदर है, उल्टे कामा बाहर है और उल्टे कामा के अंदर है हमारा व्हाट। ओके, तो यहाँ पर अगर WH वर्ड दिया हो तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी प्रकार से व्हाट की जगह में किसी प्रकार से कनेक्टिव WH वर्ड दिया हो तो आप दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में किसी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से आप कॉमास, जितने भी कॉमास है वो सब हट जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे नियम बताया हूँ मैं, ये भी आपका जितने भी ये सेड टू है हमेशा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए कैसे बदल रहा हूँ, वंशिका आस्क्ड हिम, करेक्ट, और उसके प्रकार यहाँ पर किसी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे, ये कॉमास हट जाएगा। उसके बाद जो भी है नियम है उसके अनुसार बदलेगा हमारा। व्हाट यहाँ पर हो जाएगा व्हाट। अब यहाँ पर देखिए ये यू आया है, तो यू आया है, तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच की जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, तो यू को अब देखिए हम किसको अनुसार बदलेंगे, हिम। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो हो जाएगा वंशिका आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। दिस इज करेक्ट। मैं इसको लिख के बताऊंगा आपको। आई सेड टू हिम, ये सेड टू का हमेशा क्या हो जाएगा, आस्क्ड, ये हो गया आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम, उसके बाद किसी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग मत कीजिएगा। यहाँ पर हाउ मेनी दिया हुआ है तो हाउ मेनी का हाउ मेनी रहने दीजिएगा। हाउ मेनी AC डू यू हैव यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा यू भी आ गया है, तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट के हैं उनसे उसके अनुसार बदलेंगे। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही, और ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल, तो ये हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल, तो ये पास्ट में बदल जाएगा। तो बोलेंगे I asked him how many AC he had. This is correct. ओके, क्योंकि हिम का ही हो जाता है और ये हैव है उसका क्या हो जाएगा, पास्ट बदल जाएगा। ओके, तो हैड हो गया। अब उसी प्रकार से रीना सेड टू मी, यहाँ कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देखिए वाई आर यू हैप्पी, फिर ये सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो रीना आस्क्ड मी, उसके बाद किसी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे। वाई अब यहाँ पर कौन से टेंस में है, प्रेजेंट सिंपल है, तो ये भी पास्ट में बदल जाएगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट है। तो वाई, अब ये यू को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को तो क्या हो जाएगा, वाई आई वॉज हैप्पी। दिस इज करेक्ट। अब मैं आपको लिख के बताने वाला, देखिए मैं आपको बता रहा था, तब देखिए एक बार फिर से आंसर बोल रहा हूँ मैं। वंशिका आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, ये बदल गया आपका, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे बदलते हैं इसको बता चुका हूँ मैं आपको। आई आस्क्ड, सेकंड वन देखिए, आई आस्क्ड हिम हाउ मेनी AC ही हैड, दिस इज करेक्ट। थर्ड वन देखिए, रीना आस्क्ड मी व्हाई आई वाज हैप्पी। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंट्रागेटिव सेंटेंस में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ, आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा था कि इंट्रागेटिव सेंटेंस के बाद मैं आपको बताने वाला था कि कॉम्पिटिटिव लेवल बेस या फिर एनुअल एग्जामिनेशन में किस प्रकार से और प्रश्न किए जाते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को, मैं बोर्ड में आपको अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। वैसे आपको जानकारी दे दूँ कि रिपोर्टिंग वर्क में यदि अपन सेट दिए हो तो उसको आप कभी कभी उसके कंडीशन के अनुसार आप उसमें इंक्वायर्ड
या फिर ऑर्डर्ड या फिर आस्क्ड में परिवर्तित कर दे। यदि आपका रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में शेड के बाद यदि आप सर या मैडम दिया हो तो उसको आस्क्ड रिस्पेक्टफुल में बदल दिया जाता है। और जो संबोधित वाले वाक्य दिया हुआ है उसमें आस्क्ड के पश्चात उसमें एड्रेसिंग एस का उपयोग करने में पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह रख दिया जाता है। अब मैं आपको बोर्ड में समझाऊंगा, वैसे आप लेक्चर को सुनने में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बोर्ड में समझाने वाला हूं। देखिए आप, तो शी सेड टू मी, यहाँ पर उल्टी कामा है, डू यू लाइक इट, इसको तो बन जाएगा मेरे ख्याल से। अब देखिए इसको कैसे बोलेंगे, यहाँ पर शेड टू है तो क्या हो जाएगा हमारा आस्क्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, शी आस्क्ड मी। ओके, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो क्या बोलेंगे, इफ या वेदर। शी आस्क्ड मी इफ, और यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके अनुसार बदलेंगे। तो शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड इट, दिस इज करेक्ट, ये हमारा बदल गया आपका। अब दूसरी वाले वाक्य में देखिए, मैं आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में सर या मैडम दिया हो तो वहां पर आप आस्क्ड रिस्पेक्टफुली में बदल दें। अब यहां पर देखिए, महेश सेड टू दीपक सर, कॉमा है, यहां पर कॉमा दिया है, फिर उसके बाद फिर कॉमा दिया हुआ है, व्हाई डू यू वरी फॉर नथिंग। अब यहां पर देखिए महेश सेड टू, यहां पर सेड टू क्या हो जाएगा, उसमें आस्क में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर दिया है तो क्या बोलेंगे, सर दिया है तो यहाँ का रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेट टू है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आस्क्ड। तो बोलेंगे महेश आस्क्ड दीपक रिस्पेक्टफुली। उसके बाद फिर बोलेंगे, किसी प्रकार से कनेक्टिव का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड दिया हुआ है, तो बोलेंगे वाई। अब यहाँ पर यू है, यू को हम किसके अनुसार बदल देंगे, रिपोर्टिंग इसके अनुसार बदलेंगे। तो यू का क्या हो जाएगा, ही, तो बोलेंगे वाई ही वरीड फॉर नथिंग, दिस इज करेक्ट। फिर से बोल रहा हूं मैं, महेश आस्क्ड दीपक रिस्पेक्टफुली वाई ही, यू को हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार परिवर्तित करेंगे तो ही वरीड फॉर नथिंग, दिस इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर एक एड्रेस करने वाली बात हो, अगर आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार से प्रश्न किए जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। लाला सेड टू अमन, कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ब्रदर, कॉमा है। डू यू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल रेगुलरली, इसी प्रकार से दो तरह से हैं, यहां पर भी दिया हुआ है। राज सेड टू शिल्पा मैडम डू यू वॉन्ट माई सर्विसेज। इस प्रकार के अगर सेंटेंस में किसी आपके एग्जामिनेशन ने पूछे तो आपको कैसे बदलना है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। तो लाला सेड टू अमन, तो क्या बोलेंगे इसको, पहले आप ध्यान रखिएगा, तो जो आपका सेड टू है क्या हो जाएगा हमारा, आस्क्ड में हो जाएगा। तो कैसे इसको बोलेंगे, एड्रेसिंग, यहां पर लिखिए आप आंसर में, एड्रेसिंग अमन एस, क्या बोलेंगे, एड्रेसिंग अमन एस। उसके बाद फिर आप बोलेंगे ब्रदर, क्या बोलेंगे, ब्रदर। उसके बाद फिर कॉमा दे दीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बोलेंगे। फिर बोलेंगे लाला आस्क्ड अमन, फिर से बोलेंगे। अब यहाँ पर डू दिया हुआ है तो जहाँ पर आपका रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पहले यदि किसी प्रकार से हेल्पिंग वर्ब दिया हो तो वहाँ पर कनेक्टिव का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पर हो जाएगा इफ़। अब उसके बाद फिर अमन क्या है, लड़का है, तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट हैं उसके अनुसार बदलेंगे। तो बोलेंगे इफ़ ही, अब ये कौन से टेंस में है, पास्ट है, तो इफ ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल रेगुलरली। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूं। तो एड्रेसिंग, क्या बोलेंगे, एड्रेसिंग अमन एज ब्रदर। फिर बोलेंगे इफ ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल रेगुलरली, दिस इज करेक्ट। ये किसी व्यक्ति को यदि संबोधित करें तो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए फोर्थ वन देखिएगा। डियर, तो मैं आपको बता रहा था कि राज सेड टू शिल्पा मैडम डू यू वांट माई सर्विसेज। इस प्रकार के सेंटेंस अगर आए तो कैसे आपको बताना है, किसी को संबोधित कर रहे हो, राज शिल्पा से कहा मैडम क्या आपको मेरी नौकरी चाहिए। अब इसको कैसे बदलेंगे कि आप सीधी से बोलिएगा एड्रेसिंग, क्या बोलेंगे आप, एड्रेसिंग शिल्पा के पहले आप एड्रेसिंग लगाएंगे, तो एड्रेसिंग शिल्पा एज। उसके बाद फिर बोलिएगा मैडम। अब देखिए यहाँ पर यू दिया है तो यू को हम किसके अनुसार बदलेंगे, हम
रिपोर्टिंग स्पीच के जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी, इफ सी, यहाँ पर क्योंकि डू दिया हुआ है तो डू के पहले हम क्या लगाएंगे, इफ सी वांटेड हिज सर्विसेज, दिस इज करेक्ट। ओके, मैं आपको लिख के बताऊंगा इसको। हरी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर मील्स। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन है उसके पहले क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों वाक्यों के बीच में हम किसका उपयोग करेंगे, हम इफ या वेदर। ओके, तो हरी आस्क्ड, अब यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड, हरी आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ, वेदर आई, क्योंकि यू को हम हमेशा ऑब्जेक्ट के रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेदर आई हैड फिनिश्ड माई, क्या हो जाएगा, माई, यहाँ क्योंकि आई है तो माई हो जाएगा, माई मिल्स। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, हरी आस्क्ड मी वेदर आई हैड फिनिश्ड माई मिल्स, दिस इज करेक्ट। अब मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ। डियर मैं आपको बता रहा था कि जितने भी बताया हूँ आपको, एक बार रिपीट कर रहा हूँ आंसर को मैं। तो देखिए, सी सेड टू मी डू यू लाइक इट, इसका आंसर क्या होगा, सी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड इट। बता चुका हूँ मैं आपको कैसे बदलते हैं। महेश सेड टू दीपक सर व्हाई डू यू वरी फॉर नथिंग, इसका आंसर होगा महेश आस्क्ड दीपक रिस्पेक्टफुली व्हाई ही वरीड फॉर नथिंग। कैसे बदलते हैं कुछ समय पहले आपको बता चुका हूँ मैं आपको। लाला सेड टू अमन ब्रदर डू यू नॉट वांट टू गो टू स्कूल रेगुलरली। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं उसको कैसे बदलते हैं मैं बताया हूँ, एड्रेसिंग अमन एज ब्रदर इफ लाला आस्क्ड अमन इफ ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल रेगुलरली, दिस इज करेक्ट। किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो कैसे आपको यहाँ पर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं मैंने आपको बता दिया है। उसी प्रकार से ये यहाँ पे एक संबोधित एड्रेस करने की बात कही गई है। राज सेड टू शिल्पा मैम डू यू वांट माय सर्विसेज, तो यहाँ पर एड्रेसिंग शिल्पा एज मैम राज, राज आस्क्ड शिल्पा इफ शी वांटेड हिज सर्विसेज, दिस इज करेक्ट। हरी सेड टू मी हैव यू फिनिश्ड योर मील्स, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो हरी आस्क्ड मी वेदर या फिर इफ आई हैड फिनिश्ड माई मील्स, दिस इज करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट एक बात ध्यान रखेगा, जहां पर आपका WH वर्ड दिया हो, WH वर्ड कहने का मतलब कि देखिए यहां पर आपका दिया है कि अब यहाँ पर देखिए सी सेड टू मी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर इफ या वेदर का उपयोग कीजिएगा। अब दूसरे वाले वाक्य में देखिए यहाँ पर एक आपका WH वर्ड है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से हम कनेक्टिव का उपयोग आपका कनेक्टिव का उपयोग नहीं किए हैं आप। तो वाई डू यू वरी फॉर नथिंग, यहाँ पर लिखा महेश आज दीपक रेस्पेक्टफुली, नो कनेक्टिव, यहाँ पर बहुत यहाँ एकदम करेक्ट है, वाई ही वरीड फॉर नथिंग। तो होपफुली मैं जितने भी पढ़ाया हूँ आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाया हूँ, आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू।